तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले आपको बेसिक यूज बताते हैं निर्देशांक ज्यामिति का कहाँ पे होता है। जैसे कि आप मोबाइल में सर्च मारते हो गूगल मैप, मैप में सारे लोकेशन बता देता है कि इतना डिग्री लेफ्ट राइट, चलो बताता है कि नहीं। अगर बता रहा है बच्चों, वो कहाँ से डाटा ले रहा है, तो निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके वो सारी चीज को ज्ञात करता है। जैसे आप हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हो, उसको कैसे पता चलता है कि इतना दूर पे ये शहर है, इतना दूर पे वो शहर है। कहीं ना कहीं ये निर्देशांक ज्यामिति वहां पे उपयोगी होता है। नाविक को देखे हो, नाविक जो होता है बच्चों, जो नाव चलाता है, वो भी यही निर्देशांक ज्यामिति का पालन करता है। वहां पे बच्चों यही निर्देशांक ज्यामिति को अगर आप बोलोगे कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे देखते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे क्या होता है, अक्षांश और देशांतर में बदल जाता है बच्चों। और कुछ ना कुछ यही कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, भूकंप हो रहा है तो भूकंप की तरंगे कितना दूर जाएगा, उसका लेंथ क्या है, ये सारी चीजों को ज्ञात करने के लिए कहीं ना कहीं हमें निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना पड़ता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि ये जो है बच्चों अलग अलग, जैसे यूपी बोर्ड से है वो तो ये 5 नंबर का आता है। अगर आप जैक बोर्ड से हो तो ये 6 नंबर का आएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो ये कम से कम आपके लिए 10 मार्क्स का होगा, कम से कम। तो ये मार्क्स याद रखना। अगर 6 में 6, अगर इसमें 100 और 100 लाना है तो आराम से ध्यान से देखो। अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, नहीं आए तो नहीं करना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, निर्देशांक का मतलब होता है क्या, निर्देशांक। जो यहाँ पे निर्देशांक निकालते हैं बच्चों, उसमें पहले जो लिखा जाता है वो एक्स होता है और जो बाद में लिखाता है वो वाई होता है। और एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, तो पहले क्या लिखाता है, भुज, उसके बाद लिखाता है कोटि। अब निर्देशांक का मान बच्चों कहीं पे प्लस दिखेगा, कहीं पे माइनस दिखेगा, कहीं पे प्लस प्लस दिखेगा, कहीं पे प्लस माइनस दिखेगा, कहीं पे माइनस माइनस दिखेगा और कहीं पे माइनस प्लस दिखेगा। ये 4 दिखता है। तो कभी कभी झारखंड बोर्ड में ये पूछा जाता है कि बताओ कि माइनस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो समझो पहले ग्राफ में, एक ग्राफ को ऐसे आपने देखा होगा, इस ऊपर वाले अक्ष को बोलते हैं बच्चों वाई और नीचे वाले को एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्स और एक्स एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में। इसको भी बोलेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो है ऊपर में है तो ऊपर में हमेशा याद रखना कि प्लस होगा। ये क्या होता है, +2 +3 +4 ऐसे करके करते ये प्लस में जाएगा। ये जो होगा बच्चों वो माइनस में होता है, चाहे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। ये वाली लाइन जो है वो भी प्लस में होता है, चाहे ये 1 प्लस होगा, 2 प्लस होगा, ये 3 प्लस होगा और ये 4 प्लस, ऐसे चलते रहेगा। और इधर वाला जो वैल्यू होता है वो माइनस होता है। क्या होता है, -1 -2 -3 -4। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो निर्देशांक लिखाएगा इन्हीं दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे कोई भी ऐसे एक बिंदु ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि दूरी सूत्र है, आपको पता है इसमें 7.1 एक्सरसाइज दूरी सूत्र निकालना है। तो जैसे ही निकालेंगे तो 2 बिंदु का, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं बच्चों, इधर से 2 वैल्यू आएगा, एक तो एक्स का और एक वाई का। यहाँ पे देखो, ये पहली वाली अगर लेंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा और इधर से वाई लेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा। यहीं पे अगर दूसरा भी वैल्यू लेंगे तो फिर एक्स होगा और फिर वाई होगा। भले इसका मान x2 रख दो, इसका मान y2 रख दो, लेकिन वैल्यू वही होगा बच्चों। समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, प्रथम अक्ष का जो वैल्यू आता है, पहले देख लो, प्रथम अक्ष का जो वैल्यू आएगा वो नीचे इसी बीच में आएगा। इसका वैल्यू इससे और इससे मिलेगा, तो इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, यानी प्रथम अक्ष में हमेशा प्लस प्लस होगा। क्या होगा, प्लस प्लस। अब आ जाते हैं ये द्वितीय अक्ष, द्वितीय चतुर्थांश। अगर इसका बात किया जाए तो पहले x का देखो, इसमें जो भी निर्देशांक आएगा बच्चों वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे x डैश बोल सकते हैं, यहाँ पे y डैश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा पहला माइनस होगा और दूसरा इधर से आएगा तो वो प्लस होगा। पहले लिखते हैं भुज, उसके बाद कोटि। अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो इन दोनों का वैल्यू आएगा, तो पहले हम लोग भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। भुज भी माइनस, कोटि भी माइनस। इसमें देखा जाए तो पहले भुज, भुज क्या है प्लस में और कोटि क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस। अगर निर्देशांक पूछा जाए तो प्लस माइनस किसका है तो बोल देना चतुर्थांश, चतुर्थांश, यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्थांश, यानी कि फोर्थ। यहाँ सिंपल लिख दो फोर्थ, और ये होगा थर्ड। क्या होगा, थर्ड चतुर्थांश। और ये हो गया सेकंड चतुर्थांश और ये गया फर्स्ट चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू हमेशा प्लस प्लस, सेकंड चतुर्थांश में माइनस प्लस, थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस और चतुर्थांश में प्लस माइनस। ये याद रहेगा। अब हम लोग चलते डी, दूरी निकालेंगे।
क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज में डी निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक एक्स और एक वाई। क्या चाहिए? एक्स और वाई। तो हमें देखो दूरी जब भी निकालेंगे दो जगह, अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। अब कोई बोलेगा यहीं से यहीं दूरी निकालो, तो कोई पागल नहीं होता, बोलेगा बोलेगा कि नहीं यहाँ से यहाँ दूरी निकालो, या तो बोलेगा कि नहीं एक्स से कहीं पे नहीं यहाँ से यहाँ दूरी निकालो, फिर भी कुछ ना कुछ होगा। तो बता दो नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब भी दूरी निकालेंगे तो दो बिंदु होगा ही होगा। कितना बिंदु होगा? दो बिंदु। भले इसका वैल्यू 0 0 हो, लेकिन दो बिंदु होगा। तो पहला जो होगा बच्चों, उसको हम लोग हमेशा x1 और y1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x1 y1। जैसे ही बी में दूसरा पॉइंट में जाएंगे, उसे हमेशा x2 और y2 मानेंगे, x2 और y2 लिखेंगे। ठीक है, पहला निर्देशांक होगा ए का, वो क्या होगा? x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र याद रखना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अगर यहाँ पे मूल बिंदु दिया रहे कि मूल बिंदु पर दूरी निकालो, मूल बिंदु से, यहाँ से मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना बोला तो उस समय डी जो होगा बच्चों x1 और y1 0 0 हो जाता। तो उस स्थिति में आप x1 प्लस y1 x प्लस y का होल स्क्वायर निकाल के सिंपल आप बना सकते हो। क्या बिठाओगे? x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू लिख के हल कर देना आ जाएगा। और ये पॉइंट याद रखना कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। जब भी आप निर्देशांक लिखोगे बच्चों, तो सबसे पहला जो राइट लेटर लिखेगा वो x का होगा, दूसरा नंबर पे y का होगा। सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? x का होगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले वाली आपको याद रखना है कि वो x का ही वैल्यू होगा। ठीक है, ऊपर इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को करते हैं आराम आराम से। मेरे नोट नहीं किए तो नोट कर लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगर किताब है आपके पास तो मिला के रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिंदुओं को निम्नलिखित युग्म के बीच क्या है? एक सेकंड। बोला गया कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है किसके किसके बीच? 2 3 और 4 1। यही है। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे बच्चों, दो बिंदु दे देंगे ए और बी। यहाँ पे बिठा देंगे ये और इधर बिठा देंगे ये। इधर हो गया 4 और 1, इधर बिठा देंगे 2 और 3। सबसे आसान तरीका है, लिख देंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे x1 बराबर क्या हुआ? ये शुरू वाला 2, फिर लिखेंगे y1 का वैल्यू क्या है? 3 लिख दें। इधर से ले आओ, x2 का वैल्यू कितना है? शुरू में देख लो 4, फिर y2 का वैल्यू कितना है? 1। तो सिंपल यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ दे देंगे d बराबर क्या है? सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर नहीं है, हाँ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। बताओ, जब यही फॉर्मूला है तो देख के हम लोग बिठा देंगे। तो चलो x1 देख लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस x2 4 है तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस y1 3 है माइनस यहाँ y2 1 है तो 1। अब 4 में 2 घटाओ, क्या बचेगा? 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस है तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों? बताओ, 3 में जैसे ही घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं? अब यहाँ -2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। आज 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 4 8 √8। रूट सब बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है, अब हाथ जोड़ कर देना। 8 को घटाएंगे 2 से 4 बार में, फिर 2 को घटाएंगे 2 से 2 बार में। अब देखो ये जोड़ा लग गया है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ये 2 को जोड़ा लग गया तो 1 बाहर हो जाएगा बच्चों और 1 अंदर में हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। समझ में है? यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो है क्या बच्चों? -5 और 7, -1 और 3। यही है। अगर हम लोग इसके बीच की दूरी निकालने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जो जो दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? x। यहाँ पे तो हम लोग एक पॉइंट बना देते हैं, a और b। a का वैल्यू हो गया -5 7 और b का वैल्यू हो गया -1 और 3। यही है। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख लेंगे x1 बराबर -5 है, x2 बराबर -1 है, y1 बराबर 7 है और y2 बराबर 3 है। यही है। तो यहाँ से d यानी डिस्टेंस क्या होगा?
तो यहाँ पे सिंपल सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही ना। अब x1 का देखो -5 है तो यहाँ पे सेम बिठा देंगे -5। अब फिर देखो माइनस है तो माइनस, अब x2 का वैल्यू माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे 1 प्लस y1 का वैल्यू 7 है माइनस y2 का वैल्यू 3 है तो 3। अब माइनस प्लस आप बताओ माइनस ही होगा तो 5 में 4 -5 में 1 जोड़ेंगे क्या बचेगा, -4 बचेगा स्क्वायर प्लस 7 में 3 घटाएंगे 4 यानी 4 का स्क्वायर। यानी देखो जब भी माइनस के ऊपर पावर रहे तो माइनस गुना -1 तो गुना करेंगे तो वैल्यू प्लस में आता है, इसीलिए 4 गुना 4 करेंगे 16 और 4 गुना 4 करेंगे 16, टोटल आ गया 32। अब हमें 32 को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए हमें अभाज्य विधि या तो एलसीएम विधि लगा दो, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो देखो 1 2 3 4 5 बार आया है तो ब्रैकेट के अंदर 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये 2 जोड़ा ये 2 जोड़ा, तो यहाँ से हम लोग 1 को अंदर रख देंगे बाकी 2 को बाहर कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 2 गुना 2, यहाँ से 2 गुना 4, यहाँ लिख देंगे 4 रो 2। ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया, यही हो गया इसका आंसर, समझ में आया। अब कोई क्या करेगा इसमें k बैठा देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4/2 मीटर सेंटीमीटर तो वो सब तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत सारी जगह पे k बिठा, अगर नहीं बिठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या है a b और इधर है -a -b, इसके बीच में निकालना है बच्चों, तो सिंपल हल लिखेंगे, उसके बाद एक ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ पे अगर आपको p3 मन करे तो p3 बिठा देना a b और यहाँ पे बिठा देना -a -b। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग x1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं a, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू -a, यहाँ पे देखो a -a, y1 का वैल्यू b, y2 का वैल्यू -b, कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे d बराबर क्या होता है, सूत्र सिंपल हमें पता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब यहाँ से अगर देखते हैं x1 में a है और ये x2 का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ भी माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे y1 का वैल्यू b है, ये माइनस है तो माइनस y2 का वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये जोड़ेंगे तो 2a होगा 2a का स्क्वायर, जो यहाँ b और b को जोड़ेंगे तो 2b होगा 2b का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 4a स्क्वायर होगा प्लस 4b स्क्वायर होगा। अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे देखें तो इस 4 को इसी के अंदर कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 बचेगा, इस 4 को बाहर निकाल दे तो 2 बाहर हो जाएगा और पास क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं इसको भी बाहर कर दो, इसके ऊपर तो स्क्वायर, तो ये एक साथ जोड़ने के बाद यहाँ से बाहर करेंगे तो ये नहीं लिख देना 2a प्लस 2b, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, a प्लस 2b नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, क्योंकि ये जोड़ में अगर सम्मिलित a और b का होल स्क्वायर होता तब इसको हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन ये जोड़ के अंतर्गत है इसलिए इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत समझने में, ये बताओ कोई दिक्कत हो रहा है समझने में। ठीक है, ये पूरा समझ में आया। और यहाँ बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ये इम्पोर्टेंट भी है, लगा के रखना है। झारखंड बोर्ड से जो भी हो वो इम्पोर्टेंट लगा के रखो, और बिहार बोर्ड वाले जो है इस प्रकार का एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। एग्जाम टाइम में बताएंगे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सिंपल क्या बोलता है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं, ए और बी दो दूरी दिया हुआ है, ये पॉइंट है ए का, ये पॉइंट है बी का। इसका पॉइंट है बच्चों 0 0, इसका पॉइंट है बच्चों 36 और 15। ठीक है, 36 और 15 है, सिंपल है। अब इन्हीं के बीच की दूरी निकालना है, जैसे कभी भी दिखे 0 0 तो सिंपल इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को
जोड़ देना है, यही होता है। तो देख लेते हैं हम, तो यहाँ से हर लिख देते हैं, यहाँ लिख दो शहर ए, शहर ए, और ये हो गया बी शहर। ठीक है, इन्हीं के बीच में दूरी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x1 इज इक्वल टू क्या है 0 और y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू कितना है 36 और y2 इज इक्वल टू 15। सिंपल है कि नहीं। अब देखो हम लोग वो भी फॉर्मूला जानते हैं, अगर शॉर्ट में बोले तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि ए बी के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी जब भी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो टू इधर हो या उधर हो तो इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जैसे स्क्वायर होगा प्लस माइनस फिर वो यह होकर प्लस हो जाएगा। क्योंकि कभी भी, और एक पॉइंट याद रखना कि दूरी जब भी निकालेंगे वो नेगेटिव में नहीं होगा। बताओ ये मेरे घर से आपके घर के बीच में दूरी कितना होगा, कुछ भी वैल्यू आएगा लेकिन प्लस में आएगा, कभी भी माइनस हो सकता है। मेरे घर से आप पीछे नहीं हो तो क्या माइनस दूरी होगा, तो माइनस 5 किलोमीटर है, इसका मतलब समझाओ कि मेरे घर से पीछे 5 किलोमीटर हो, ऐसे तो नहीं होगा तो नहीं होगा। x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो x1 का वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू देखा जाए तो माइनस 36 है, माइनस यहाँ है 36 यहाँ पे का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है 0 माइनस है तो माइनस लिख देंगे 15 है स्क्वायर, 0 और माइनस 36 में घटाएंगे तो बच्चों सेम क्या आएगा माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस इधर करेंगे तो 0 और माइनस 15 को घटाएंगे तो माइनस 15 का स्क्वायर। अब बताओ 36 का स्क्वायर कैसे निकालो क्या और 15 का कैसे निकालो, नहीं पता तो 36 गुना 36 कर देना है। ठीक है, चचा के 36 के 6 हाथ बचेगा 3, 6 18 3 21, 6 18 3 9 1 10, यही होगा। जोड़ के देख लो, चचा के 36 के 6 हाथ बचेगा 3, 6 18 3 21, यही होगा बच्चों 6 9 2 1। ठीक है, 6 18 3 9, ठीक है 1296। अब 15 गुना 15 करोगे कितना होगा बताओ, 15 गुना 15 कर लो, 15 25 75 के 5 हाथ बचेगा 6, 15 का 15 15 7 22 225, यही होगा। अब इसे जोड़ दो, 5 और 6 11 9 2 11 11 1 12 2 2 4 2 2 4 होगा, 6 5 11 के 1 9 2 11 11 1 12 2 2 4 और एक यहाँ पे बचा था 5 और यहाँ 1, कम कैसे हो गया 1296 और इधर 225 को जोड़ेंगे तो हाँ ठीक है 1521 आएगा। देख लो 6 5 11 9 2 11 11 1 12 2 2 4 1 5 और 1 कितना है। अब इसको हम लोग रूट से कैसे बाहर निकालें बच्चों, रूट से तो देखो 15 और 21 है, हमें देख के लग रहा है कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 5 15, इसको कटाएंगे 7 21, 2 बार में कटा रहे हैं इसलिए 0 बैठेगा। 5 से अगर कटा 3 से इसे कटाते हैं बच्चों तो ये कितना होगा 3 का 3 कटेगा बचेगा 3 2, अगर नहीं सिंपल आ रहा है तो इस प्रकार भाग दे सकते हो। यहाँ से जैसे कटाएंगे 3 का 1 बचेगा 2, 20 हो जाएगा 6 18 फिर 2 बचेगा 9 27 13 1 6 9 7 13 से कटाएंगे 13 169। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे क्या 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, यहाँ ये दोनों जोड़ा जब भी लग जाए तो उसे बाहर निकाल दो, 13 39, तो ये हो गया इसका आंसर 39। बीच की दूरी ज्ञात करें, हाँ तो ये हो गया 39। और बच्चों अगर 39 किलोमीटर ऐसा रहता तो आप यहाँ पे बगल में 39 किलोमीटर बिठा देना। यहाँ पे तो दिया 2/5 2/3 और माइनस 2 और माइनस 11 संरेखी का मतलब समझ लेना बच्चों कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि यहाँ मान लो ए है और बी है और सी है। अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है हम लोग बोल सकते हैं कि जब ए बी को जोड़ेंगे और बी सी को जोड़ेंगे, जब ए बी जोड़ बी सी कर देंगे बच्चों तो वो किसके बराबर होगा ए सी। अगर ऐसे बराबर आ जाए तो बोलेंगे संरेखीय, बराबर ना आए तो बोल देना संरेखीय नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो कि ये देखो एक चीज बच्चों कि एक ही बिंदु पर अगर मान लो कि यहाँ पे ए है बी है और ये सी है, छोटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये 2 है ये 3 है बच्चों, ठीक है, अगर जोड़ेंगे 2 3 तो क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं। और इन दोनों का वैल्यू अगर जोड़ दें फिर 5 आ जाए तो आप बोल सकते हो कि संरेखीय, अगर नहीं आए तो लोग बोल देना संरेखीय नहीं है, ठीक है। तो चलो सिंपल ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है 1 और 5, उसके बाद दिया है 2 3 -2 -11, ठीक है। संरेखी समझ में आया। जब संरेखी क्या कब होगा, जब तीनों एक ही रेखा पर होगा, और तीनों एक ही रेखा पर कब होगा, जब इन दोनों का योग ये इसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हल, ठीक है। अब लिखेंगे ए बी के लिए, पहली बार हम लोग ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो ए बी के लिए तो x1 क्या हो जाएगा 1 और x2 क्या हो जाएगा बताओ 2 है,
है कि नहीं? तो y1 हो जाएगा 5 और y2 कितना है? 3 है। यही है बच्चों, है कि नहीं? एक बार आप किताब में भी मिला लेते हैं कितना कितना है। तो देखो 1 और 5, ठीक है, 2 और 3 -2 और 11, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे ए बी की दूरी, कौन सा सूत्र से? दूरी सूत्र से। फॉर्मूला तो आपको याद है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 3 है। तो चलो x1 का वैल्यू 1 है, माइनस है x2 का वैल्यू देखो 2 है तो 2 बिठा देंगे, प्लस y1 का वैल्यू 5 है, माइनस y2 का वैल्यू कितना है? 3 है तो बिठा देंगे। चलो 1 में 2 घटाओ तो -1 बचेगा, प्लस 5 में 2 घटाओ, 5 में 3 घटाओ तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। अब देखो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, तो ये आ गया 5, क्या गया? √5। अगर √5 को हम लोग बाहर निकालते हैं तो बच्चों क्या आएगा? देखो वर्गमूल क्लास 8 याद करो, 5 को जैसे ही निकालेंगे बच्चों 2 से कटाएंगे 2 गुना 4 बचेगा 1, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 4, ऐसे ही निकाल देते, 10 मतलब बिठा देंगे तो ये 10 हो जाएगा होगा। अब यहाँ पे हम लोग 1 भी लिखते हैं तो 1 से भी गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 0 बिठा देते हैं, 100 हो गया। अब इसको 2 से गुना कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, किसे? 2 से। 1 सेकेंड, अब रुकिए 1 सेकेंड, हाँ। तो देखो 2 से जैसे गुना तो कहाँ गए ये? अब 2 से गुना करेंगे 82, 3 से गुना करेंगे ज़्यादा, यानी 2.02 का लगभग किसका वैल्यू आएगा? लगभग आप बोल सकते हो कि ये कितना आएगा? लगभग 2.02 लगभग, ठीक है, लगभग मांगिए। चलो अब निकालते हैं BC की दूरी, BC के लिए अब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं BC ये। अब यहाँ पे हम लोग फिर वैसे ही लिखेंगे x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू देखो क्या है? -2 है। इधर ले लेते हैं y1 का वैल्यू क्या है? 3 है, और इधर से ले लेते हैं y2 का वैल्यू कितना है? -11 है। तो यहाँ लिख सकते हैं BC की दूरी बराबर क्या होगा? सूत्र तो पता है, x1 - x2 पर होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। अब सिंपल आप बिठा दो, x1 का वैल्यू देखो क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस x2 का वैल्यू माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 का वैल्यू 3 है माइनस, और y2 का वैल्यू -11 है तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और यहाँ का सूत्र का माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 2 4, यानी ये 4 का स्क्वायर प्लस 13 और 1 14, यानी ये 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 14 का स्क्वायर 196, 3 होगा 6 6 12 के 2 19 1 20 और 1 21, 3 होगा 6 6 12 2 होगा, आगे बचेगा 1 19 और 1 20 20 और 1 21। तो ये अगर 212 को भी हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं बच्चों 212 का, तो क्या निकलेगा बताओ? तो यहाँ से एक बार में 1 को कटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, या 1 से 1 को जोड़ेंगे 2। अब यहाँ 12 है तो बच्चों 12 को यहाँ नीचे करेंगे तो 12 हो गया, 112 हो गया। अगर यहाँ 6 बिठा देते हैं, क्या बिठाते हैं? 6, तो यहाँ पे गुना कर दो, 6 के 36, 6 2 12 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 6 24 4 2 8, तो 4 से कटाएंगे तो यहाँ 4 दे देते, 6 24 के 4, हाँ तो बचेगा 1, 4 2 8 8 2 10, यानी कि यहाँ से बचेगा कितना? 8 बचेगा, और 6 4 10 और 30। अब यहाँ अगर 10 बिठा देते तो 1 0 80, तो यहाँ पे देखो और एक 10 बिठा सकते हैं बच्चों, क्योंकि 800 का तभी कटेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे सबसे कम अगर लिखते हैं 5, 30 हो गया, यहाँ पे 80 है, 1 भी लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 301 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 800 करने के लिए हमें 9 से कटाएंगे, 9 से 27। अगर यहाँ पे हम लोग 9 से ही गुना करते बच्चों, यहाँ पे देखो 25 गुना 25 25 15 10 25 25 के 5 15 10 2 12, ज़्यादा हो जाता, यहाँ से कटाएंगे 8 बचा, तो यहाँ से हम लोग 9 का 1 कटा दें, 9 0 9 1 8 9 27, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो किससे करें? 3 से कटा देंगे तो 900 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे, यानी 9 2 18 0 3 2 6 618, यानी 2, यहाँ से क्या आ गया? 14.2, लगभग क्या आएगा? 14.2, ये लगभग आ रहा है, कितना? लगभग। अब उसी प्रकार हम लोग किसका निकालेंगे? AC। अब यहाँ निकाल देंगे AC के लिए, किसके लिए? AC के लिए। AC के लिए जब निकालेंगे बच्चों, x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2, और यहाँ निकाल देते y1 का वैल्यू क्या आएगा? 5, और y2 का वैल्यू कितना आएगा? -11। अब इसका दूरी निकाल दो, AC बराबर क्या हो जाएगा? x1 - x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब कर दो, x1 का वैल्यू देख लो 1 है, माइनस है और -2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ y1 का वैल्यू देख लो 5 है, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ माइनस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा 11 का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 1 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 16 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 16 गुना 16, नहीं पता है तो ऐसे कर लेना, 4 36 के 6 3 4 18 3 6 36 के 6 हाथ बचेगा 3 6 14 9 16 चक्कर 96, इधर से हो गया 16, 9 15 5 225 और 256। अब इसको जोड़ दो, 256 को जब जोड़ेंगे तो इससे क्या कितना आएगा बताओ? 9 5 9 6 15 15 5 हाथ बचेगा 1 5 1 6 265 आएगा। अब 265 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं बच्चों, क्या आएगा देख लो, एक बार में कटाएंगे, यहाँ से 1 बचेगा 1 6 5, 1 से इसको गुना करते हैं तो 1 होगा कि नहीं? अब देखो 165 को कटाने के लिए अगर 6 लिखते हैं 16 गुना 6 ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 18 से करते हैं 18 थे, 8 से कटाएंगे तो 8 6 48 के 8, यहाँ पे बचेगा कितना? 80 64 के
4 हाथ में बचेगा 6, 8 का 8, 8 14 लगभग 144। तो 8 बार में अगर कटाते हैं तो 144 आएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1 बचेगा, यहाँ 2, 1 कट जाएगा, 8 और 16 2 26 आएगा। यहाँ अगर दशमलव बैठा देते हैं 210, तो यहाँ एक और जीरो बिठाएंगे बच्चों तो हो गया इतना। अगर इसको हम लोग 6 से कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। अगर 6 से कटाएंगे 6 में 12 हो गया। 8 से कटाएंगे 8 में 16 और 4 20, लगभग 8 से ये कट जाएगा। तो लगभग इसको निकालेंगे बाहर, तो लगभग हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 18.8 लगभग। ठीक है, अब हम लोग देखो बच्चों लगभग में मिल जाए तो लिख सकते हैं। अब ये संरेखी है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, AB + BC बराबर AC के बराबर। तो यहाँ देखो ये हो गया, यहाँ पे कितना है 2.02 प्लस यहाँ पे देखो 14.2 बराबर होना चाहिए AC का 18.8 का। तो जैसे भी जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 16.02 बराबर 18.8 बराबर नहीं है, इसलिए बोलेंगे संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ये बन गया आंसर इसका। और यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हर एक चीज़ आपके पास पहुँचे।